नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आर्या, फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मीठा बना रही थी अपने घर में। हमारे इधर जो लोकल लैंग्वेज है इसको सांदा बोलते हैं। सर्दियों में ये तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पौष्टिक, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इसको खा सकता है, खाना चाहिए। इसलिए हमारी तरफ या हम लोगों में हर सर्दियों में ये बनता ही बनता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत बढ़िया होते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत होती है, एंटी एजिंग की तरह ये काम करता है। और सर्दियों में ही इसको खाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में खाई गई जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में लगती हैं। ये बनाना शुरू कर दिया था, काफ़ी देर हो गई थी बनाते बनाते। अचानक से ख्याल आया कि अपने व्यूअर्स को भी बताती हूँ। ये तो काफ़ी कुछ रेडी हो चुका है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है बूरा। ये बूरा है और ये आपको दिख रहे होंगे मखाने। आइए, तो माफ़ करना क्योंकि मुझे पहले ध्यान ही नहीं आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बूरा है, आप देख सकते हैं। और ये है मखाने, देख रहे हो, ये मखाने हैं। ये मैंने अभी अभी निकाले हैं। ये घी रखा है कढ़ाई में और मैंने घी लिया है। ये जो बाबा रामदेव का होता है, ये देखिए 1 किलो, 2 और ये 3, ये 4, तो 3 इंग्रेडिएंट हो गए। बूरा, मखाने और घी। और ये काजू है, ये आधा किलो काजू है। मैंने इनको इस तरह का, ये इमाम जस्ता होता है, ये इमाम जस्ता है। इस इमाम जस्ते में मैंने इसको ये लोहे का कूटने का होता है इसमें। ये देखो, ये अभी भी लगा हुआ है इसमें। ये देखो, इसमें कूट लिया है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में कूटते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। हमें चाहिए होता है इस तरह से सेमी, कि चूरा भी हो जाए और थोड़ा मोटा मोटा भी रहे। और इसी के साथ ही साथ ये है 750 ग्राम्स बादाम का चूरा। ये देखिए, काफ़ी बड़ा बाउल है। ये 750 ग्राम बादाम है। ये भी मैंने इसी में ही कूटे हैं, इमाम जस्ते में। और इसी में ही कूटने चाहिए अगर आपके पास इसकी सुविधा है तो, क्योंकि जो मिक्सी का जार होता है ना, बहुत ज़्यादा बारीक कर देता है और वो इतना सही नहीं है। ये है नारियल को सूखा गोला बोलते हैं। ये है गोला, सूखा गोला। अब ये बनाना कैसे है? अब सबसे पहले तो आपने देख लिया, किसी बड़े बर्तन में आप लेंगे बूरा। मैंने 5 किलो लिए, आप उस हिसाब से देख लेना। और इसके बाद आपको गैस पे रखनी है कढ़ाई। ये मेरी कढ़ाई है, इस पे मैंने 1 किलो घी डाला था और इसमें मैंने 2 बार मखाने भून लिए हैं। देखो मखानों का रंग देखो, भुनने से पहले ये इतने वाइट है और भुन के ये ब्राउन हो गए हैं। और इनको डायरेक्ट इसमें डाल दो मीठे में, ये इस तरह से। और मेरी बेटी खड़ी है, हेल्प करेगी मेरे साथ इसको मिक्स करने में, तो मैं डालती जाऊंगी ये भून भून के, आप लोग देखिए। और मेरे बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं ये, मेरे बच्चे बहुत खाते हैं इनको। तो थोड़ा, क्योंकि मैं फूड ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है किचन में कैमरा एडजस्ट करने में मेरा। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लग रहा हो कैमरा हिल रहा है मैडम कैमरा, ये वाला कमेंट तो बिल्कुल मत करना। आप इसको भूनिए इस तरह से, आंच तेज़ ही रखना। ये देखिए मैंने फुल आंच करी हुई है। तो घी में डाला और बस मुश्किल से 1-2 मिनट में ही ये ब्राउन हो जाता है। और एक बार मैं आपको भून के दिखा देती हूँ। अनकट वीडियो है ये, अभी इसमें मैं कोई कट नहीं लगाऊंगी, तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितना टाइम लग रहा है मखानों को ब्राउन होने में। ये देखिए, चलिए अब भूनते भूनते मैं आपको इसके फ़ायदे गिना देती हूँ। सबसे पहला तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ,
हमारी हड्डियाँ धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो खोखली होनी शुरू हो जाती है, तो हमारी हड्डियों को वापस मजबूत करता है। जिन लोगों की हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, जिन बच्चों को दिमागी बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दिमागी काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण चीज़ है। तो हमारे यहाँ जापे के बाद यानी कि डिलीवरी हो जाती है जब बच्चे की, तो उसको महिला को खिलाया जाता है। ये ज़रूर बनता है, ये हर घर में बनता है, वो तो कोई भी सीज़न हो। अगर डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद तो हर सीज़न में ये बनाया जाता है, जिससे कि उसके शरीर की जितनी भी ताकत बच्चे को पैदा करने में, बच्चे को पेट में बड़ा करने में लगी है, वो भर जाए। तो इस तरह से ये देखिए, हमारे जो बाल झड़ने लगते हैं उन बालों को रोकता है। ये बाल बहुत सिल्की और स्मूथ बनते हैं, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट मैं अभी डालने वाली हूँ, हाँ एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया था बताना, ये मैं बता देती हूँ। ये है गोंद, 1 किलो ये गोंद है। तो ये देखिए, ये है इसका असली इंग्रेडिएंट। वैसे तो मखाने भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारी हड्डियों के लिए। हमारे शरीर की जो खूबसूरती है वो हड्डियों पे डिपेंड है। तो जितनी हेल्दी हमारी बोन्स होंगी ना, उतना ही हमारा पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी, उतने ही हमारे खूबसूरत बाल होंगे, क्योंकि हड्डियों का ही बाय प्रोडक्ट हमारे बाल हैं और नाखून हैं। जिन लोगों के बाल बहुत टूटते हैं, आप ये देखिए, ये मैं बताते बताते ये देखो ब्राउन हो गए हैं थोड़े थोड़े, ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं इसमें, और ये सीधा अब डाल देते हैं इसमें। और ये देखिए, ये बिटिया मिक्स करेगी अभी इसको। तो एक आप बंदा रख लेना, अगर कम बना रहे हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हेल्प की। और जैसे जैसे आपको लगे कि घी कम हो गया है तो आप घी डाल सकते हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे कि जो हमारी बोन्स हैं उनके हेल्दी रहने से ही हमारा पूरा शरीर हेल्दी रहता है। स्ट्रक्चर ही इस पर खड़ा है। पूरा जीवन अगर आपको खूबसूरत और सुंदर बाल, सुंदर नाखून, सुंदर स्किन चाहिए, तो आप अपनी हड्डियों पे ध्यान दें। आजकल क्या चल रहा, बाहर की लीपा पोती पे तो पूरा ध्यान है, बच्चे खा ही नहीं रहे। इन चीज़ों को तो देख के मुंह बिचकाते हैं, अरे हम नहीं खा रहे, फैट बढ़ जाएगा, इसमें तो मीठा है, इसमें तो घी है। भाई ये मीठा और घी तो तुम्हारे शरीर की असली जान है। पुराने समय के जो बुढ़े इतने मजबूत और ताकतवर होते थे, आज भी तुम लोगों से ज़्यादा काम कर लेते हो, वो इन्हीं के ही दूध घी के खाए हुए लोग होते थे वो। तो मेरी बच्चों को सलाह है, मौन आविष्काएं और अपने डाइट में इस तरह की चीज़ें ज़रूर शामिल करें। सर्दियों में तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये देखो, 5 किलो बूरा में तकरीबन 1 किलो मखाने डल चुके हैं। ये देखिए सारे भुन चुके हैं मखाने तो। और अब बारी आएगी सेकंड नंबर पे भूनना है हमें गोंद। आप गोंद देखना अब डलते ही कैसा हो जाता है। अब हम गोंद डाल रहे हैं और इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये आपको धीमी आंच पे पकाना है। मखाने तो मैं तेज़ आंच पे भून रही थी आपको पकाने के लिए। ये देखिए जब ये भुनना शुरू होएगा गोंद फूलेगा ये देखिए इस तरह से। जो एंटी एजिंग वाली एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसमें मैंने बताया है कि दूध में आपको गोंद भून के लेना है। ये देखो उसमें भी सेम यही थी, बिल्कुल यही था। गोंद डाला और डालने के बाद ये इस तरह से आप देख रहे हो पर्पल कलर का भी हो रहा है। ये देखो इस तरह से। अगर गोंद आपका प्रॉपर नहीं भुना तो जब आप इसे खाएंगे तो ये मुंह में चिपकेगा, दांतों में चिपकेगा। गोंद का प्रॉपर भुनना बहुत ज़रूरी है। ये देखो डलते ही कढ़ाई में, पहले मैंने आंच धीमी रखी है, अब थोड़ी तेज़ कर दी है तो पूरी फुल कर दी है। इसको लगातार चलाते रहना। ये देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, पर्पल कलर ये। और अपने हिसाब से एडजस्ट करना,
गैस की फ्लेम कभी स्लो होएगी, कभी हाई रहेगी, कभी लो, कभी हाई। तो बस जला मत देना इसको, ना कच्चा रहे ना जलाना है। और मेरी गैस बहुत तेज़ हो रखी है, मैं इस समय बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इस टाइम पे ये बिल्कुल भून चुका है। आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं कैमरा थोड़ा और पास रखिएगा। ब्राउन और ये पर्पल हो चुका है, इस तरह से ये आपको करना है। ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए उसी समय ये आपको कढ़ाई से निकाल लेना है। और इसको आपको कढ़ाई से निकालने के बाद डालना है, 1 मिनट में आपको पहले पूरा निकाल के दिखा दूँ। और इसको अब डालना है आपको ये इमाम जस्ते में। क्योंकि इसको सीधा नहीं डालते, कूट कूट के डालते हैं। तो ये देखिए, अंदर को दिखा नूर, ये देखो बहुत प्यार से कुटेगा ये। इसको बहुत ज़्यादा चोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो बिल्कुल हल्का हल्का मार रहा हूँ इसके ऊपर, इसी से कुट जाएगा ये। तो ये देखो, इसको थोड़ा घूम चला लेना और फिर से इसको कूटना। और ये सब चीज़ें ना गरम गरम ही करनी है आपको। हर चीज़ मीठे में गर्म डालनी है। जब आप गर्म डालोगे ना तो इनके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा मीठे का। बड़ा अच्छा लगता है। मखाने तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, खासकर मुझे तो सबसे ज़्यादा इसमें मखाने ही पसंद है। जिन लोगों को शुगर हो वो कम मीठा ले, लेकिन थोड़ा मीठा तो उनको भी अलाउ होता है। ये देखो, ये देखो कुट गए ये। और आप इसको देखो कि ये हाथ से इस तरह से फूटते हैं। ये अगर ये आपके इस तरह से हाथ से नहीं फूट रहे तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नहीं भुने। आपको बिल्कुल प्रॉपर भूनने हैं ये। आप चेक भी कर सकते हो, यूँ आपके इस तरह से अभी थोड़े गर्म है, इस तरह से हाथ से ये फूटने चाहिए, ठीक है। और जब आपके ये हाथ से फूटे तो आप अपने इसके अंदर डाल देना इसको। ये देखो, ये सारा का सारा गोल बन चुका है। और इधर ये थोड़ा थोड़ा लेके मेरी बिटिया कूट कूट के इसमें डाल रही है। तो इसी तरह से कर लेना। उधर मैं तब तक दूसरी चीज़ भून के दिखाती हूँ। इसके बाद हमें भूनने हैं काजू डालने हैं, फिर बादाम डालने हैं, और सबसे एंड में हमें ये नारियल का चूरा डालना है। तो इस तरह से। और अब बहुत ध्यान से देखना है, ये जब भुनना शुरू हो जाए ना इस तरह, ये बिल्कुल धीमी आंच रखना, एकदम धीमी आंच, बहुत धीमी आंच पे ये बिल्कुल धीरे 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 आपको भूनने हैं काजू। ये देखो, बिल्कुल धीमी आंच पे लगे रहना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि इनको धीमी आंच पे भूनना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इनका सत जो है वो इसमें आ जाए, घी में आ जाए। महक भी आ रही है, घी में से काजू भुनने की महक आ रही है, काजुओं की महक चढ़ रही है नाक को इस समय। ये देखो, ये देख रहे हो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है ये। अब इसके बाद डालना है आपको इसमें
ये बादाम का चूरा इसी में ही डाल देना, इसी के ऊपर ही, और इस तरह से इसको भून लेना। धीरे 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 इसको भी भूनना है ऐसे। और मैं YouTube पे आजकल ये देख रही हूँ कि ऑयल लेस लड्डू, घी लेस लड्डू, भाई कुछ नहीं भरा इनमें। देसी घी खाओ, दूध पियो, ये तुम्हारी हड्डियों को, तुम्हारे शरीर को इतना मजबूत रखते हैं। हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो बावड़े तोड़ाई थे कि भाई वो घी दूध पे इतना जोर दिया करते थे, और खासकर बढ़ते बच्चों के लिए तो बिल्कुल वरदान होता है घी दूध। और आजकल बच्चे उसी उम्र में दूध घी खाना छोड़ देते हैं कि हाय फैट ना बढ़ जाए, चाहे पौधे से रह जाए छोटे छोटे, पर फैट नहीं बढ़ाना। फैट तो बाद में बिगड़ जाएगा। बढ़िया तरह से लंबाई वंबाई बढ़ा लो पहले। देखो ये बादाम भी अच्छे से भून लो। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब बादाम मिक्स होके खुशबू आ रही है घी में से। तो बड़ी कढ़ाई अगर आपकी है और कम इंग्रेडिएंट है तो इसी में ही आप नारियल का चूरा मिला लेना, वरना तो इसको अलग निकाल लो इस तरह से। और एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, कई लोग क्या करते हैं, नारियल का चूरा बाज़ार से लाते हैं। प्लीज़ वो बिल्कुल ना लाएं। नारियल लाएं सूखे गोले घर पे, उनको कसे या छोटे वाले जार में ना बहुत बढ़िया होते हैं मिक्सी के। तो वो इसलिए नहीं लाना क्योंकि जो बाज़ार में चूरा मिलता है ना, उसका तेल निकला होता है। तेल निकाल लिया जाता है, तेल बिकता है अलग कंपनियों से, और जो उसका बुरादा बच जाता है जिसमें कुछ रहता ही नहीं, ताकत रहती नहीं, वो ये लोग फिर दुकानों पे बेचते हैं। मिठाई वाले जो चूरा यूज़ करते हैं वो वही चूरा है। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। ये काजू बादाम है, ये इसमें हमने डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अभी। अब ये कढ़ाई में घी जो बचा हुआ है, इस पे आपको ये बुरादा डालना है। नारियल का तो बुरादे में ही अपने आप में इतनी चिकनाई होती है। ये देखो हाथ कितने चिकने हो रखे हैं। लेकिन अगर बाजार का लोगे ना, ये बिल्कुल चिकनाई नहीं रहेगी, उसमें किसी मतलब का नहीं होता, वो सिर्फ फ्लेवर का होता है। तो ऐसी चीज़ मत लेना। ये देखो इसमें डालो, ये देख लो, ये नारियल भी ब्राउन हो गया ना। तो ये देखो, इसको भी आपको ब्राउन कर लेना है। ये देखो, ये देखो, इसको भी खूब अच्छे से ब्राउन कर लेना, खुशबू आने लगे नारियल की। ये देखो पूरी तरह से बहुत बढ़िया ये भुन चुका है। और मेरी बिटिया चली गई अपने कमरे में, और अब मुझे ये कैमरा बंद करना पड़ेगा। ये सारा का सारा मुझे इसमें डालना है। ये देखो, ये मैंने और भी पहले डाल रखा है इसमें। ये देखो, ये नारियल ही है जो ऊपर पड़ा हुआ है, ये ही बिना मिक्स किया हुआ रह रहा है, बाकी सब मिक्स हो रखे हैं। तो मैं ये सारा डाल लेती हूँ और इसके बाद मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, बस अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने रह गया है। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, खूब बढ़िया तरह मिक्स करना है इनको। कैमरा हिल रहा है क्योंकि मेरी बिटिया चली गई है, मुझे खुद देखना पड़ रहा है। तो कैमरा हिलने की शिकायत बिल्कुल नहीं करनी आप लोगों को। मीठा बन के हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये अब सबसे पहले इसमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, जो हमारी संस्कृति में हर इंसान करते हैं, वो सबसे पहले निकालते हैं भगवान जी के लिए। ये रहा,
इसके बाद ये हमने लिया बड़ा बाउल, ये निकालेंगे अपनी बेटी के लिए। बेटी का मतलब है कि मेरे पतिदेव की बहन, हमारी नंद, क्योंकि हमारे में बेटियों को मीठा देना शगुन माना जाता है। तो हमारे में नहीं, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ, जब भी कोई चीज़ आप अपने घर में इस तरह से स्पेशल बनाएं, पहले भगवान को भोग लगावें। और मैं तो हर चीज़ भगवान को भोग लगाती ही हूँ। ये देखो, मैं काफ़ी सारे टॉफ़ी लाई थी, तो मैंने ये भगवान जी को दे दी थी कि आप भी खाओ भगवान जी। तो थोड़ा और पास कर जा। और अब ये भगवान जी को दे लो मीठा। भगवान जी भोग लगाओ और इस मीठे को प्रसाद बनाओ।